ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज गौरापति महादेव शिव शंभु अपने भक्तों से कहते हैं मेरे प्यारे भक्तों, मेरे श्रेष्ठ भक्तों, मेरे महान भक्तों और मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें क्या अपने जीवन में करना है? तुम्हें अपने जीवन में अगर किसी को भी मदद करनी है तो सच्चे दिल से करना। कभी भी मदद करके ये ना तुम्हें मन में सोच आए कि हमें ये नहीं करना था, ये तो ऐसा ही है। तो सच्चे दिल से करना। अगर तुम मदद करोगे तो तुम्हारा भी पुण्य का खाता जमा होगा, तुम्हारा अगले जन्म की कमाई पूरी हो जाएगी। भगवान शिव बाबा हर हर महादेव गौरापति और क्या कहते हैं देखो, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम परम पिता परमात्मा की संतान हो और मैं महादेव हूँ। मैं महादेव हूँ, देवों का भी देव हूँ और परम पिता परमात्मा निराकार स्वयं भगवान है। मैं भी भगवान हूँ, लेकिन मैं देवों का देव हूँ। तो गौरापति शिव शंभु हर हर महादेव अपने भक्तों से ये भी कहते हैं कि तुम निमित्त बनते हो, मैं निमित्त बना हूँ तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि सभी मंदिरों में तुम परमात्मा शिवलिंग का ही चित्र पूजते हो ना। लेकिन वो भी हमने भी विराजमान है, उसमें भी मैं विराजमान हूँ। मैं तो तुम्हें शिव सर्वश्रेष्ठ बनाता हूँ और तुम अपने अवगुणों से तुम क्या बन जाते हो? तुम बिल्कुल ही विकारी बन जाते हो। भगवान शिव बाबा शंभु हर हर महादेव गौरापति फिर क्या कहते हैं अपने भक्तों से? कहते हैं परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तुम सब जो कुछ करते हो वही पाते हो, बस मेरी कृपा और दया दृष्टि बनी रहती है। मैंने रचना की, मैं रचयिता बना, तुम हमारी रचना बने। इस सृष्टि पर जो कुछ भी तुम कर्म करते हो वो तुम ही पाते हो। तुम्हारा कर्म कोई और कोई ले नहीं सकता। भले ही तुम जगह छोड़ दो, कहो हम इस जगह नहीं रहेंगे, लेकिन ये जगह तुम छोड़ दोगे, लेकिन कर्म तुम्हारे नहीं छोड़ेगा, कर्म तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान शिव बाबा हर हर महादेव गौरापति फिर क्या कहते हैं परमात्मा की तुम शक्ति विशेष कृपा को प्राप्त करते हो। शक्ति विशेष कृपा को तुम प्राप्त करते हो और प्राप्त करके ही तुम बनते हो, श्रेष्ठ बनते हो, महान बनते हो। तो वही शक्तियाँ, वही शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुन करके तुम्हारे में शक्ति आती है और उस शक्ति से तुम सबके प्यारे बन जाते हो। और हमारा ये कहना है हर हर महादेव शिव शंभु गौरापति और क्या कहते हैं आपकी बोली हुई बात एक दूसरे के दिल में छिद जाती है। कहते हैं 6 महीने तक नहीं भूलती है, ऐसा नहीं करना है। भूल जाओ, नई दुनिया फिर बसाओ। भगवान शिव बाबा स्वयंभू हर हर महादेव फिर अपने बच्चों से कहते हैं तुम ही मेरे भक्त हो, तुम ही मेरी संतान हो। जैसे ईश्वरी संतान कहते हो, ईश्वर की संतान। जब तुम मेरे करीब आए हो और तुमने अपना पिछला कर्म जीवन सब भूल गए, आप अब क्या कर रहे हो? अब तुमसे अगर किसी के बारे में कोई पूछता है तो बुरा मत सोचो,
बुरा मत ही करना है, बुरा भी नहीं सोचना है, बुरा भी नहीं करना है और आपके आने वाला जीवन आपके लिए बहुत सुखी हो जाएगा। जब तुम बुरा देखोगे नहीं, बुरा कहोगे नहीं, बुरा सोचोगे नहीं, बुरा बोलोगे नहीं तो तुम्हारा अगला जन्म बहुत ही अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, महान होगा। तुम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बन रहे हो। जब से तुम ज्ञान बिंदु सुनते हो, भगवान के करीब आते जाते हो और आते जाते हो वे अपने आ जाते हो भगवान के करीब, तो तुम्हारी भी श्रेष्ठ कर्म बहुत ही महान बन जाते हो। श्रेष्ठ कर्म भी तुम्हारे बहुत अच्छे होते हैं। इसके लिए तुम्हें सब कुछ भगवान शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुन करके तुम्हें रास्ता मिलता है। भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि हम गौरापति महादेव हर हर महादेव हूँ, मैं ही ज्योति स्वरूप हूँ और मैं ही लाइट माइट हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। वैसे तुम ये सब प्रकार की जो निरंतर तुम सुनते आए हो, ये सब तुम्हें नहीं सुनना है। गलत विचार बिल्कुल माइंड से निकाल देना है, अच्छा करना है, अच्छा सोचना है और अच्छा बताना है किसी को। इसी से तुम्हारा अगला जन्म श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा और तुम्हें बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी। तुम स्वयं अपनी रचना कर रहे हो, अपने कर्मों की रचना कर रहे हो। इसमें तुम्हें अपने मन से बहुत अच्छा सोचना, वचनों से बहुत अच्छा बोलना है, कर्म से तुम्हें अपना सब कुछ चेक करना है कि हमें क्या करना है, कोई गलती तो नहीं मुझसे हो गई। फिर गौरापति महादेव शिव शंभू क्या कहते हैं अपने भक्तों से, कहते हैं सबसे पहले तुम्हें क्या सोचना है, कभी भी व्यर्थ बातों को नहीं कहना है और व्यर्थ बातें कहोगे तो तुम हार जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहले चेक करना है, श्रेष्ठ संकल्प करना है और ये सोचना है कि हमने कहाँ तक हम आगे बढ़े हैं, ऐसा कौन सा कर्म हमने कब किया, कैसे हम आगे बढ़े हैं। और अपनी बोली में के द्वारा तुम्हें अपने शिव बाबा का ज्ञान बिंदु जो सुनते हो वो भी तुम्हें बताना है। किसी भी आत्माओं को अपने भगवान शिव बाबा का ज्ञान बिंदु जो सुनते हो, हर हर महादेव का परिचय देना है, यह भी जरूर करना है और अपने बोली को भी कंट्रोल करना है और बोली को कहाँ तक तुमने अच्छी बोली, मीठी बोली बोली है, किसी को तुमने नुकसान तो नहीं पहुँचाया, ये अपने को चेक करना और ऐसे कर्म करना है जैसे तुम न्यारे और प्यारे बन जाओगे। लेकिन कर्म अलौकिक भी होने चाहिए, साधारण होने चाहिए। कर्मों में बहुत जानते हो कहाँ तक तुम्हारा कर्म भगवान की याद में रहता है और युक्ति कौन कौन सी रचते हो, तुम्हारा प्यार युक्त स्वरूप होता है किसी के प्रति कि नहीं होता है। इसी प्रकार तुम अपने को चेक करोगे और अपने में कमी ढूंढोगे। जो तुम कमजोरी तो तुम्हारी हुई है उसको बार बार देखोगे। उनको समाप्त ऐसे ही किया जा सकता है जब तुम अपने कर्मों की चेकिंग करोगे। कर्मों की चेकिंग करते करते तुम सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे और महान बन जाओगे। घर गृहस्थ में रहते हुए शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनना है और अपने कर्मों की चेकिंग करनी है, प्यार से रहना है, किसी को दुख देना नहीं है, ना दुख लेना है। कोई कुछ कहे तो तुम्हें दुखी भी नहीं होना है। ये सब जो कुछ है ये सृष्टि में रचना रची हुई है, पहले से है और घर गृहस्थ में रहते हुए बड़े प्यार से सबके साथ रहना है, काम करते रहना है और अपने कर्मों को चेक करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का अंदर ही अंदर संकल्प करना है, श्रेष्ठ संकल्प करना है। किसी के गलत संकल्प, गलत विचार किसी के प्रति नहीं लाने हैं। इसलिए तुम ज्ञान बिंदु सुन रहे हो। ज्ञान बिंदु सुनकर तुम अपने घर में सुख, शांति, पवित्रता, धन की सब तुम्हें प्राप्ति होती है। जिस जगह पे तुम जिस घर में रहते हो उस घर में
तुम्हारे भगवान का वास होता है। भगवान चित्रगुप्त है, इसको तुम देख नहीं सकते हो। वो तुम्हारे हर कदम, हर कर्म और हर संकल्प देखता है। इसलिए तुम्हें सावधान बहुत रहना है, मीठा बोलना है, कम बोलना है। ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव, हर हर